हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, जो कि हमारे इंडियन हिस्ट्री है। फर्स्ट क्वेश्चन सामान्य परिचय, उसका सामान्य परिचय लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का किया जाता है? अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइडस। ओके फ्रेंड्स, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम था, क्या था फ्रेंड्स? हेरोडोटस। ओके फ्रेंड्स, इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित थी? हेरोडोटस। ओके फ्रेंड, निम्न इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन था? हेगले का था। ओके फ्रेंड, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसने दिया था? हेगले ने। किसका कथन था? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स की दृष्टि का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास पोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया था। ओके फ्रेंड, इतिहास विगत की राजधानी है, यह कथन किसका है? सिले का था। नेक्स्ट पे आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने नीचे दिए गए कोड को। ओके फ्रेंड्स, सूची कोड में अशोक शाह, ट्रेवलियन, कॉलिंगवुड और ब्यूरो। और सेकंड सूची में है इतिहास की परिभाषाएं दी गई हैं। उसमें संपूर्ण इतिहास के विचार का इतिहास। इतिहास होता है मात्र एक विज्ञान जिसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर देखो, अशोक शाट का क्या होगा? सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड बी, ट्रेवलियन का इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका ये राइट होगा। सी, कॉलिंगवुड फर्स्ट, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास होता है। ब्यूरी फोर्थ का सेकंड, इतिहास होता है मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये किसने कहा था? गायम बस्तिता विको ने कहा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता, यह किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। अतिथि के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? किसका है? बिफोर क्राइस्ट का। ओके फ्रेंड्स, तिथियों के साथ उपयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है एडो डामिनी। क्या होता है? एडो डामिनी। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, सॉरी फ्रेंड, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 150 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ओके फ्रेंड्स, वर्ष 10-15 ईसा पूर्व 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में आता है फ्रेंड। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित AB सही जोड़ी बनाना है फ्रेंड हमें। विक्रम संवत का क्या होगा? विक्रम संवत कब? 58 ईसा पूर्व। शक संवत कब आया था फ्रेंड? शक संवत आया था 78 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत आया था 320 ईसा पूर्व। कली संवत आया था 3102 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम। अभी इसमें सारे आंसर दिए हुए हैं, आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क के समय प्रारंभ हुआ था।
भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित, ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड। गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड? 3। पहला कौन सा राइट है? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? विक्रम संवत। ओके। शक संवत 1708 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ था। ये तीनों सही है, बाकी ये लास्ट वाला गलत है, 4th वाला। ओके फ्रेंड। हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर्षवंत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। क्या कहलाता है? त्रैकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 4th। किसने किया था? विक्रमादित्य 4th विक्रमादित्य ने किया था। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को नए संवत चलाने का शौक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। ओके फ्रेंड, ये यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। सारे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप ज़रूर पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन लगाइए। इसमें मैंने उत्तर सही दिए हुए हैं, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल पे आके रोज़ मुझसे जीके पढ़ सकते हैं। इतिहास, संपूर्ण इतिहास है, संविधान है, भूगोल है, पूरा भूगोल पढ़ा दूंगी आपको। जो भी आपको पढ़ना है आप मेरे चैनल के माध्यम से सारी PDF एंड सारी वीडियो, सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके फ्रेंड, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी। आपको कैसा लग रहा है मेरे पढ़ाने, आप मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2013 ईस्वी। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष का। एप्लीकेशन 1 का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, कितना वर्ष होगा? 600 वर्ष। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा? 1928 साके। क्या होगा फ्रेंड्स? 1928। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष की क्रमिक निक्षेप को। ओके। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? विल्यर्ड लिब्बी। ओके। कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म प्रागितिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। जो हमारा पुराना जो प्रागीय इतिहास था पुराने ज़माने का, वो इतिहास का अंत और इतिहास का आरंभ कब स्टार्ट हुआ था? जब हम मानव जाति ने लिखना स्टार्ट किया था। जब समझ आया आप लोगों को फ्रेंड्स? नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? लेखन का प्रमाण मिला है फ्रेंड।
सक्सवंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का फर्स्ट चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक ने तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। कौन कौन सी मार्च? 22 मार्च एंड 21 मार्च। ओके फ्रेंड्स, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने का रिवाज चलाया है? किसने चलाया है? सेलेरियस ने ये रिवाज चलाया है। कितने भागों में बांटने का? 3 भागों में। ओके, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? किसने दी थी? अल-बरूनी ने। किसने दी थी? अल-बरूनी। ऐसे ऐसे नाम होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी मुझे ये बताइए मैं क्लास आपको कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आज से आपको इतिहास पढ़ाने जा रही हूँ, इतिहास पढ़ाऊँगी आपको। ये आज का फर्स्ट टॉपिक था। थैंक यू। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना आप मुझे ज़रूर बताइए एंड आप मेरी क्लास को पूरा देखिए। थैंक यू। बाय बाय।